हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज सेठ, आपकी मैथ्स फैकल्टी। बीकॉम एंट्रेंस में मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को डिस्कस करने हैं। बीकॉम एंट्रेंस की बात किया जाए अगर तो 150 क्वेश्चन 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाता है और सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसमें मैथ्स का सेक्शन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमेशा से ही, क्योंकि जनरली बच्चे जो बीकॉम कर रहे होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इट मीन्स 10th तक आपने मैथ्स पढ़ा है, 11-12 आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है और 2 साल की गैपिंग हो जाती है। ये 2 साल की गैपिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि 2 साल की गैपिंग में आपने मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो आप भूल गए होते हैं और ना उतनी स्पीड या एक्यूरेसी हो पाती है कि आप क्विकली आंसर किसी क्वेश्चन का दें। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करने को होता है स्टूडेंट के अंदर। अब मेरे पास वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इतनी टाइम तो है नहीं कि 15 क्वेश्चंस को हम 1 आवर दे करके आराम से सॉल्व कर दें। क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन आप कितनी क्विकली और कितनी एक्यूरेसी से आप देते हैं कम समय में, ये मैटर करता है। तो आपको इस सेशन में यही बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें और कम समय में विथिन 1 मिनट 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग कैसे जवाब देते हैं। यानी ईच क्वेश्चन वी विल टेक 10 to 12 सेकेंड मैक्सिमम। और बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो 2 से 3 सेकेंड में या क्विकली आप देखते ही 1 सेकेंड में आंसर आप अपना बता दोगे। तो इस तरह से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट की बेसिक्स हमें मालूम होना चाहिए। आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो तो अकाउंट्स के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या है, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सब पता है तो आप आगे फर्दर कुछ पार्टनरशिप वगैरह या ऐसे कुछ पढ़ सकते हो। या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसके भी कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स का भी अपना बेसिक्स है। अगर आपने मैथमेटिक्स के ये बेसिक्स केयरफुली और अच्छे से अपने माइंड में बैठा लिया तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम जरूर होता है कि मैथमेटिक्स के जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो सेकंड लाइन के बाद ये थर्ड लाइन कैसे हो रहा है क्लियर नहीं हो पा रहा है, या थर्ड लाइन के बाद ये फोर्थ लाइन कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम स्टार्ट ही कैसे करें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली होता क्यों है, वाई, बिकॉज मेरे मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स के बेसिक्स पर फोकस करेंगे। पहले जरूर आधे घंटे अप्रॉक्स लगेंगे, बट ये सेशन आपके मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करेगा। और मैथमेटिक्स के अंदर में जो सेक्शन आपके आ रहे हैं बीकॉम एंट्रेंस में, ये 15 चैप्टर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एलसीएम एचसीएफ देख सकते हो, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ऑल। ये क्वेश्चंस इसके तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक्स पता हो, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये पता हो, अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सब पता। अगर आपको ये नहीं पता है तो एग्जैक्टली क्या होगा कि आपको फॉर्मूलाज पता है फिर भी आप उसे सॉल्व करने में ही फंस जाएंगे। व्हाई? बिकॉज मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मेरे को क्या आना चाहिए, तो कैलकुलेशन करनी मेरे को आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन करने मेरे को आना चाहिए।
अब ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली क्या है, वही जो हम लोग कॉमर्स में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में करते हैं, वही डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये मेरे को आना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो नंबर के कैलकुलेशन, कैसे नंबर के कैलकुलेशन करेंगे, एंड सेकेंड वन फ्रैक्शनल कैलकुलेशन। यस, देन कैलकुलेशन जैसा हमने बताया, नंबर और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन विच इज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। Why? If q will be 0, then fraction will be infinite. तो q को 0 नहीं होना चाहिए। फर्दर आते हैं आगे टॉपिक पर। तो मैंने बताया क्या, कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। कैलकुलेशन मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। जनरली बच्चों को आते हैं, फिर भी कुछ मिस्टेक्स वो कर जाते हैं कैलकुलेशन में। वो हम लोग जानेंगे क्या मिस्टेक एग्जैक्टली हो जाता है, कि हम लोग के क्वेश्चंस लगते हैं कि नहीं क्वेश्चन सही है, हमने ऑप्शन भी लगाया, सही लगाया, मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हुआ। तो ये आपका आंसर आज मेरे क्लास में आपको मिलेगा कि आखिर क्यों किसी बंदे के क्वेश्चंस सॉल्व करता है, बंदा सही करता है, ऑप्शन भी सही मार्क करके आता है, लगता है कि नहीं उसने मार्क सही किया, फिर भी गलत हो जाता है, आखिर क्या ऐसा रीज़न है। तो ये चीज़ें हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि क्या मिस्टेक्स होते हैं कैलकुलेशन, अपने कैलकुलेशन के सेक्शन में। सेकंड एक लॉ होता है आपका बॉडमास रूल, सभी नोन होंगे इससे। बॉडमास रूल, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट्स को कैसे हम लोग ब्रेक करें, और ब्रैकेट्स के अंदर अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस सभी कुछ आ जाए तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। थर्ड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस सेक्शन में हम लोग कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज देखेंगे जिसके यूज हैं, इसके यूज से भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं, दो से तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके एंट्रेंस में। और इंडिसेस लॉ है, इंडिसेस लॉ, पावर सब्स के कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, और प्लस माइनस का फंडा वगैरह, ये सब आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इतनी टॉपिक को अगर हम क्लियर आउट कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के आप ये जो एंट्रेंस की टॉपिक्स है हमारा, वो कोई भी टॉपिक आप करोगे इसके, वो इजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वो नंबर सिस्टम हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम स्पीड, टाइम ट्रेन, बोट स्ट्रीम, ये सब कोई भी टॉपिक हो आप इजिली समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये सॉल्व कैसे हो रहा है। अदरवाइज आपको क्या होगी, ये चीजें क्लियर ना होने पर आपको लगेंगी कि ये सर क्या कर रहे हैं और कैसे आंसर आ जा रहा है और मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए मैथ्स बहुत सिंपल होता है, इससे डरने की या मन में फोबिया बैठाने की जरूरत नहीं है आपको। मैथमेटिक्स सिंपल है, बट इसे एक सिस्टमैटिक वे में ले चला जाए तो। अगर आप मेरी बिगिनिंग की 3-4 वीडियोस आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आया कि मैथ्स में कैसे हम लोग की कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर विद इन 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में देने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार मैथ्स क्या, मैथ्स कुछ नहीं है, और 15 क्वेश्चन तो यूं आप कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आप देखेंगे कि बच्चे मैथमेटिक्स के चक्कर में अपने जो अदर सब्जेक्ट के हैं टॉपिक्स वो छोड़ देते हैं, उनका छूट जाता है, और फिर वही कंप्लीट वन नेक्स्ट फिर ट्राई करेंगे। ये आपका टाइम जो जा रहा है, ये आपको कोशिश करना है क्या कि हमें इंप्रूव करना है अपने आप को, और जैसे बताया जा रहा है वैसे हमें स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, कैलकुलेशन।
ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जैसा हमने बताया कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस आना चाहिए, जो सभी को आते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कहे कि नहीं सर मेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं। अगर वो 12th पास आउट है या 12th पास आउट है या 12th में गया हुआ है, उसे अप टू 10 तक तो कैलकुलेशन बेसिक्स जो हैं मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सभी को आते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे कोई बंदा मिस्टेक कर जाता है अपने ऑप्शन में। लेट्स स्टार्ट। If we have to divide 2121 from 2, अगर आप 2 का डिवाइड करते हो 2121 में, बेसिक्स कैलकुलेशन है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है, छोटे से डिवाइड है, 5 सेकेंड सॉल्व करें, देखें कितना आ रहा है आंसर, बताएं सिंपल मेथड से। डन। लेट्स स्टार्ट। आपके आंसर्स क्या हैं? यस 16.5। ओके, नेक्स्ट 106.5। ओके, नेक्स्ट 1060.5। ओके, तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको 3 से 4 मिल रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए हमें और मेरे को इन सभी आंसर मिल जाए ऑप्शन में, एक नन ले लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं आपके हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि आपके ऑप्शन में वो मिला, आप मार करके चले आओगे कि मेरा आंसर तो सही है भाई, ऑप्शन में है, दिया हुआ है, आपने सॉल्व किया, ये इसमें कोई थोड़ी मिस्टेक करेगा, और ना आप वहां पर चेक करने जाओगे अपने आंसर को। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम फेस करने को होता है। आपको लगता है कि मेरा आंसर सही है, आप कॉन्फिडेंट भी होते हो, ऑप्शन भी देखा कि ये मेरा ऑप्शन है, मार्क करके चले आए, उसके बाद आप सोचते ही नहीं हो कि ये गलत भी हो सकता है। तो अब देखिए आप लोग के ये जो 2-3 आंसर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो डिवाइड में देखिए आप कैसे मिस्टेक कर जा रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि अब एग्जैक्टली इसका डिवाइड कैसे होगा और इसका आंसर क्या होगा। 2 का टेबल आप पढ़ते हो, 2 1 जा 2, कट हो गया, आपने नंबर कैरी डाउन किया 1। एक ये लॉ होता है, रूल होता है क्या, कि जब आप किसी नंबर को कैरी डाउन करते हो और डिवाइड पॉसिबल नहीं हो, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आना है। क्या, जब आप नंबर को कैरी डाउन करते हो और डिवाइड पॉसिबल न हो तो आप क्या करते हो, पहले आप 0 बढ़ाते हो, देन दूसरा नंबर कैरी डाउन करते हो, यानी 2। एक बच्चे ने यही मिस्टेक किया जिसका आंसर 16.5 आ रहा है, उसने 0 नहीं बढ़ाया, तो इस तरह से ये आंसर क्या हुआ, गलत हो गया। तो आपने 2 को कैरी डाउन किया और डिवाइड पॉसिबल नहीं था, दैट्स वाई 1 को कैरी डाउन किया, डिवाइड पॉसिबल नहीं था तो आपने 0 बढ़ाया, और आफ्टर दैट आपने 2 को कैरी डाउन किया 6 टाइम्स 12। अगेन आपका सेम लॉ, आपने नंबर कैरी डाउन किया, क्या करोगे आपने नंबर को कैरी डाउन किया, क्या करोगे आप, क्या पॉइंट लगाओगे? नहीं, अभी भी सेम लॉ है कि आपने नंबर को कैरी डाउन किया, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, देन आपको क्या करने हैं, पहले 0 ही बढ़ाने हैं। नंबर मेरे पास नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने नंबर कैरी डाउन किया, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, आपको क्या करने हैं, पहले आपको 0 बढ़ाने हैं। आफ्टर दैट मेरे पास नंबर नहीं है, डिजिट्स आगे नहीं है कैरी डाउन करने को, दैट्स वाई हम लोग पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आपका आ जाएगा। और फिर से टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10। तो एक बंदे ने ये मिस्टेक किया जिसके कारण उसका 106.5 आंसर आ रहा है, समझ पा रहे हैं?
तो एग्जैक्ट मेरा आंसर क्या होगा 1060.5। सिंपल वे में भी सोचे अगर हम लोग, सपोज यू हैव 2121 रुपीज एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन टू पार्ट, देन 2000 दो पार्ट में डिवाइड किया 1000, 120 को डिवाइड किया 60 एंड 1 रुपीज को डिवाइड किया तो 50 पैसे, मीन्स 1060 रुपीज एंड 50 पैसे। इस तरह से आप डिवाइड करते हो। तो ये जो मिस्टेक्स है बड़ा ही कॉमन मिस्टेक है जीरो न बढ़ाना, और ये एक मिस्टेक से आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देख सकते हो कि आप कैसे चेंज हो जा रहा है। तो एग्जाम हॉल में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को न मिले, दैट्स व्हाई हम लोग पहले से इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इफ आपको चेक करना हो आंसर कि इसका आंसर ये है कि नहीं, तो एग्जैक्टली आप क्या करोगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1060 में और देखोगे क्या 2121 आ रहा है या नहीं। आप चेक कर सकते हो कि 1060.5 इंटू 2 किया, 2 5 जा 10, 1 कैरी 1, 2 6 जा 12, 2। तो आप देख सकते हो मेरा आंसर वो आ रहा है ना। तो ये जो एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि 16.5 में भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है 16.5 पॉसिबल नहीं है, 106.5 पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है एग्जैक्टली 1060.5 है ना। तो ये जो आपके मिस्टेक्स एग्जैक्टली होते हैं वो आगे ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे कई टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेंगे और उसे कैलकुलेटर से चेक करके या ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे चेक करके आप खुद से देख सकते हो। ये अक्सर बच्चों में ये एक मिस्टेक देखने को मिलता है, वो करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, 10 में से 9 करते हैं मिस्टेक ये। ओके, आगे जब मेरे को फ्रैक्शनल कैलकुलेशन मिलता है तो कैसे किया जाए। सपोज दैट आपको मिला 4/5 प्लस 6/7, कैसे कैलकुलेशन करोगे आप। तो एज वी नो दैट फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर एंड नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शन के जो अपॉन वाला नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना। तो पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लिया 5 और 7 का, 5 और 7 का एलसीएम लेने पर आपको क्या मिला, एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो जितने नंबर गिवन हो वो सबसे डिविजिबल हो, वो कट जाए, वो उसका एलसीएम होगा। 7 1 1, so the LCM is 5 into 7 is equals to 35। तो ये जो LCM लिया आपने 35 आप बीच में लिखते हो और 5 का डिवाइड करते हो 7 में, 7 में करने 5 का डिवाइड करने पर 35 पर आपको 7 मिलता है, इस 7 को मल्टीप्लाई करते हो 4 में, प्लस 7 अगेन किया आपने 7 का डिवाइड 35 में तो आपको मिला 5 एंड 5 का इंटू कर दिया 6 में। ओके, नेक्स्ट 4 7 जा 28, प्लस 30 58/35। ये आपके आंसर है, लेकिन आपने देखा कि इसमें कम से कम 20 to 25 सेकेंड 30 सेकेंड लग गए, जो कि इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। सो सिंपल वे में आप इसको कैसे करोगे, तो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन को हम लोग दूसरे वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फ्रैक्शन है ये, आपको क्या करने हैं 7 का मल्टीप्लाई 4 में आपको कर देने हैं, 4 7 जा 28, 5 का इंटू 6 में कर देना है 30 और 5 का इंटू 7 में कर देना है 35, एडअप किया 58 अपॉन। तो आपने देखा ऐसे करने से
5 to 6 सेकंड में आप इजीली इसको सॉल्व कर ले रहे हो, है ना। सपोज अगर निगेटिव हो, यानी इसी फ्रैक्शन को या दूसरे किसी फ्रैक्शन को हमें अगर माइनस करना, तो आप कैसे करेंगे कि 4/8 प्लस 3/6, है ना, कैसे करोगे आप। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आप करोगे कि पहले एलसीएम लोगे और फिर उसको डिवाइड करना, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करना, फिर जो आया आंसर उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, इट विल टेक टाइम। सो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24, 6 का मल्टीप्लाई किया 4 में 24, 8 का मल्टीप्लाई किया 3 में अगेन 24, एंड 8 का मल्टीप्लाई 6 में किया विच इज 48। 24 प्लस 24 दिस इंप्लाइज 48/48, कट किया 1। तो इस तरह से हम लोग देखें कैसे सिंपल कैलकुलेशन प्लस और माइनस फ्रैक्शन के करते हैं शॉर्ट में। अगर मल्टीप्लाई हो एग्जैक्टली, अगर सपोज दैट आपको मिला 48/36, है ना, इंटू 25/45, तो आप क्या करोगे, 35 और 45 का एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली सामने सामने ही मल्टीप्लाई करते हो, कोई एलसीएम का प्रोसेस यहां अप्लाई नहीं होता है। एलसीएम का प्रोसेस केवल प्लस और माइनस करते समय ही करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर दिस इसको हम किसी नंबर से कट आउट हो रहा है तो कट आउट करेंगे, अगर वो कट नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है कोई नंबर एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सामने सामने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो 48/36 है, क्या ये किसी टेबल में आता है? इसके लिए आपको टेबल भी लर्न होने चाहिए, समझ पा रहे हैं? तो एटलीस्ट आपको टेबल 20 तक, नहीं 20 तक कर सकते हो तो एटलीस्ट 10 तक तो लर्न हो, जिससे आप कट कर पाए। लेकिन कोशिश करें आप कि 20 तक टेबल भी आप जरूर लर्न करें। टेबल से एग्जैक्टली क्या होते हैं, नंबर्स आपको दिमाग में होते हैं, 200 के अंडर तक नंबर आपको पता होता है कि ये किस टेबल में आ रहा है, ये किससे कट आउट होगा। ये सिंपल आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करता है अगर आपको 20 तक टेबल लर्न है। तो इसे भी आप एक होमवर्क में रखें, क्या कि आपको टेबल भी लर्न करने हैं। तो आप देखोगे कि 48 और 36 आप इससे ये कट कर सकते हो, या 45 से 48 को भी कट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो 48 और 36 दोनों एज वी सी दैट 12 के टेबल में आते हैं। 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, है ना। तो इस तरह से हम इसको कट आउट कर लेते हैं और यहां देखते हैं 25 और 45, ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 से कट कर लिया। और अब देखिए क्या वो किसी नंबर से ये और कट हो रहा है, तो अब आप देखते हैं कि ये है 4, है ना, 4 के टेबल में 3 और 9 तो आने से रहा, और नहीं 5 के टेबल में 3 और 9 आता है। एक बात और आपको यहां नोटिस करने वाले बात है, अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कि ये 3 से ये 9 को कट कर सकते हैं, यानी नीचे नीचे कट कर देते हैं। ये एक ब्लंडर है, मिस्टेक है। आप ऐसे कभी कट नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ही कट करोगे, और 5 को 9 से कट करोगे। तो अब आप क्या करोगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि अब ये डिविजिबल नहीं है। सो वी गेट द आंसर 4 5 जा 20 एंड 9 3 जा 27। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग कोई भी रैंडम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज दैट 25/35 डिवाइडेड बाई 55/75। इसके भी बहुत ही सिंपल वे हैं। जस्ट आपको क्या करना है, 25 और 35 को एज इट इज लिख देना है, डिवाइड की साइन है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। समझ पा रहे हैं? इससे क्या करोगे, अब पूरा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट यहां पर अप्लाई करोगे। करें आप लोग, देखें। यस, तो आपका आंसर क्या आया? यस, 5 से आपने कट किया 15,
5 से आपने कट किया 11, अगेन 5 से कट किया 7, 5 से आप ये भी कट कर सकते हो, ये भी, वॉट एवर, आप 5 से ये भी कट कर सकते हो, ये कट करिए आप, चलिए। सो द आंसर इज 25 3 जा 75 एंड 7 11 जा 77। इस तरह से आप फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे हैं? अब एग्जैक्टली क्या होता है कि कभी कभी मेरे को जब बड़े नंबर मिल जाते हैं और शॉर्ट में करने हो, किसी नंबर का स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, उसे हम लोग इस सेशन में देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सपोज दैट 25 है, इसका स्क्वायर करना हो, 25 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, तो आपने क्या किया, तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हो? सपोज दैट 95 या 85 मिलता है आपको स्क्वायर, तो आप कैसे स्क्वायर करोगे इसका, 85 का स्क्वायर? सिंपली आपको क्या कर देना है, 25 72। अब आप सोच रहे होगी कि सर इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हैं कैलकुलेशन, तो बहुत इजी है, आप भी नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब इजीली आप कर सकते हो। इसके भी शॉर्टकट्स हैं जो इस सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। बिकॉज जब आपको कैलकुलेशन मिलते हैं एंट्रेंस में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लॉन्ग प्रोसीजर वाला आप कैलकुलेशन करें, तो वो शॉर्ट कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स देखेंगे जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो, जिसके यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करने हैं, सपोज दैट आपको मिलता है एक नंबर 35 और इसे आपको स्क्वायर करना है। बहुत ही सिंपल करना है, कैसे करेंगे, ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लिया तुरंत, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 10th डिजिट 3 है इसमें 1 ऐड करके इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मतलब 3 में 1 ऐड किया 4 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 12। इस तरह से आप शॉर्ट में क्विकली आंसर निकाल सकते हो। सपोज दैट आपको मिला 85 या 95 का स्क्वायर, कैसे करोगे आप, 5 का स्क्वायर कर लिया 25 और 9 में 1 ऐड किया 10, 10 9 जा 90। इस तरह से क्विकली आप स्क्वायर कर सकते हो किसी यूनिट डिजिट के। समझ पा रहे हैं? सपोज दैट ये 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट का भी होता है, नो इश्यूज। सपोज दैट आपको मिलता है 125, क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का मल्टीप्लाई उसमें 1 इंक्रीज करके 13 में किया, 12 13 जा 156। इफ आपको टेबल 12 13 जा नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें 13 करके 13 का इंटू 13 का टेबल तो एज यूजुअल आपको आना चाहिए, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 1 जा 13 प्लस 2 15। इस तरह से आप 3 डिजिट के हो या और कोई ले लीजिए। सपोज दैट आपको मिल गया 205 के स्क्वायर निकालना है, 25 20 में 21 किया, 21 2 जा 420 42025। आप कैलकुलेशन इसको देख सकते हैं अपने बेसिक्स कैलकुलेशन के थ्रू कि क्या ये सही है कि नहीं। तो क्विकली आप किसी नंबर्स को कैसे स्क्वायर करते हो ये हम लोग इसमें जाने हैं। ये भी हमें इंप्रूव करता है आपके कैलकुलेशन को और माइंड को भी। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी नंबर के ऐसे नंबर्स जो रैंडम हो, रैंडम मीन्स कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। सपोज दैट आपको मिला 32, अब आपको इसका स्क्वायर करना है। रैंडम नंबर 5 नहीं लिया हमने, यूनिट डिजिट 5 नहीं, किसी भी नंबर को ले लिया, अब इसका स्क्वायर हमें करना है क्विकली। कैसे करेंगे, यस क्या करना है आपको, कैसे करेंगे आप, देखिए सपोज दैट और कोई नंबर ले लिया 43, स्क्वायर करना। कैसे आप कर कैसे रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या करना है आपको, सिंपल है।
आपको क्या करने हैं, जो भी नंबर के स्क्वायर करने हैं, सपोज दैट आपने लिया 43, तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करने हैं, पहले इस नंबर यानी यूनिट डिजिट को 3 का आपने स्क्वायर किया और उसे लिख दिया। अगर कैरी है तो इसे माइंड में आपको रख लेने हैं। 3 का स्क्वायर 9। नाउ 4 का मल्टीप्लाई आपने 3 में किया और फिर इस 3 जो रिजल्ट आया इसका मल्टीप्लाई ये 2 जो लिखा है स्क्वायर वाला नंबर इसमें भी कर दिया। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अगर कैरी है तो कैरी को माइंड में ऐड करिए और वो उसे लिख दीजिए। 24 का 4 2 कैरी। अब इस नंबर का स्क्वायर करिए, 4 4 जा 16 और प्लस 2 को ऐड कर दिया तो 18। ये हो गया इसका स्क्वायर। जब आप इसे करने लगोगे तो क्विक आंसर निकालोगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और माइंड भी शार्प होगा। चलिए और कोई बड़े नंबर लेकर के ट्राई कर लेते हैं। सपोज दैट 74 है, आपको इसका स्क्वायर करना है। सिंपल, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 1 कैरी है माइंड में रख लिया, है ना। 7 4 जा हो गया आपका 28, 28 2 जा किया 56, 56 प्लस 1 57, कैरी आपने माइंड में रखा 5, 7 7 जा 49 प्लस 5 54। इस तरह से आप क्विकली आंसर निकालोगे अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गए तो। सपोज दैट और कोई नंबर ले लेते हैं, और कोई बड़े नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया 83, 83 का आप स्क्वायर कर रहे हो, कैसे करोगे? 83 का स्क्वायर करिए, ट्राई करिए एक बार। 2 से 3 सेकंड आपको करने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेने इसको करने के लिए। अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं मतलब इससे बेटर तो हम सिंपल मेथड से ही इसका मल्टीप्लाई कर लें। सो अगर हमें 83 का स्क्वायर करना है, आप लोग के हो गए होंगे आई थिंक, यस। देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 8 3 जा 24, 2 जा 48, कैरी हो गया 4, 8 8 जा 64, 68। ये हुआ आपका 83 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग और क्विकली आंसर निकाल पाएंगे। अब हम रैंडम किसी भी 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी 2 डिजिट में अदर 2 डिजिट में करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे शॉर्टकट मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको करने हो 24 का मल्टीप्लाई 13 में, तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सिंपली आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें आपको कर लेना है, 3 4 जा 12, देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एड वेड कर लेना है और कैरी को माइंड में रख लेना है और मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। इस तरह से क्या किया हमने, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। इस तरह से हम लोग कोई 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज दैट आपको अगर ये 2 डिजिट नंबर और लॉन्ग नंबर बड़े नंबर ले लें, 72 मल्टीप्लाइड बाई 65, कैसे करोगे? इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया तो 5 2 जा 10, 1 कैरी आया आपका, 5 7 जा 35, 6 2 जा 12, ऐड किया 47 प्लस 1 किया 48, 4 कैरी माइंड में ऐड किया, 6 7 जा 42 प्लस 46। इस तरह से आप क्विकली आंसर निकाल पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको। बिगिनिंग में आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बट ये सब आपको इंप्रूव करेंगे कैलकुलेशन में और यही आपके टाइम बचाएगा। एक एक 2-2 सेकंड भी अगर आप बचाते हो तो आप एग्जाम हॉल में किसी दूसरे बंदे से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे। ये लग रहा होगा ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, हम लोग के क्वेश्चन और कुछ है, चैप्टर और कुछ है, हम लोग ये क्या कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली हम लोग माइंड शार्प करने के तरीके आपको बता रहे हैं, कैसे आप माइंड को शार्प करेंगे, क्विकली कैसे आंसर निकालेंगे। ये जब आपके माइंड में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड क्विक रिएक्शन देगा और क्विक आप आंसर निकाल पाओगे। और जो आप 10 सेकंड 12 सेकंड या 15 सेकंड पहले करते थे वो आप 2 से 3 सेकंड में करने लगोगे। ये जो 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड आप बचाओगे, ये एग्जैक्टली आपको आधा घंटा या 10 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा ये बचा लेते हो या सपोज 10 मिनट्स ही बचाते हो तो इस 10 मिनट में आप
8 से 10 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो और यही 8 से 10 क्वेश्चन आपके बीकॉम एंट्रेंस में रिजल्ट लाते हैं। नहीं तो एंट्रेंस तो सभी दे रहे हैं, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करने जानते हैं, लेकिन विद इन टाइम कौन करता है ये डिपेंड करता है। तो यहां पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सपोज दैट 3 डिजिट का मिलता है, किसी 3 डिजिट नंबर में उसी दूसरे 3 डिजिट नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, वॉट वो स्क्वायर भी हो सकता है, अदर नंबर भी हो सकता है। हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा हम आपको शॉर्टकट्स नहीं बताएंगे, हम ऐसे ही जनरल शॉर्टकट्स बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर पाएं और यूज कर पाएं। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बताने से क्या होता है, वो शॉर्टकट्स आपस में ही मिल जाते हैं और एग्जाम हॉल में आप हेजिटेशन करके आप उसे शॉर्टकट अप्लाई करते हो, गलत करके चले जाते हो। नहीं, आपको 2 ही शॉर्टकट माइंड में बैठाने हैं, लेकिन उन 2 शॉर्टकट्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना हो कि आंख बंद करके भी आप उसे निकालना चाहो आंसर तो इजीली आप निकाल लो। कैसे? चलिए देखते हैं। सपोज दैट इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 323 या 324 बाई 132, कैसे करोगे? इसे आपको मल्टीप्लाई करना है क्विकली। क्या करोगे आप? तो इसे आप क्या करोगे? अपने सिंपल मेथड से करोगे तो आप सभी के टेबल पढ़ोगे, फिर उसके बाद तीनों को ऐड करोगे, ये सब टू लॉन्ग। क्या करना है हमको? इसमें भी वही करना है, पहले हमें 2 का 4 में इंटू करना है, अगर कैरी है तो माइंड में रखना है, अदरवाइज उसे छोड़ देना है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट का, तो 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 ऐड किया 16, 1 कैरी 2। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करने हैं। देखिए आपने किया 2 जा 6, 6 4 10 16, और इधर आपने कैरी लिया था 1 17, 1 कैरी 3 जा 9 21 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 एंड 1 4। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं। और इस तरह से आपने क्या किया, जब इस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस। फिर से रिपीट करते हैं और थोड़े से स्पीड को स्लो करके इस बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, 324 मल्टीप्लाई बाई 123। जैसा हमने बताया, पहले आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जा 8। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उसे ऐड भी कर देना है। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16, कैरी 1 कैरी माइंड में आपको रख लेने हैं। फिर 1 फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करना है और थर्ड वाले को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है और मिडिल वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन सारे नंबर्स को ऐड अप कर देना है। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, ऐड किया 10, 3 2 जा 6, ये भी ऐड किया 16, और 1 कैरी था, इसे भी ऐड किया 17, अगेन 1 कैरी। अब आपको लास्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट दोनों को आपको छोड़ देने हैं, छुपा देने हैं, और सेकंड और थर्ड डिजिट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 11, कैरी 1। सॉरी, आपका एक 1 कैरी भी था तो उसे भी आपको ऐड कर लेने हैं, जो कि था आपका 1। सो यू विल गेट द आंसर 2, एंड लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये 1 कैरी वाला था। 4 2 7 6 8। इन नंबर्स के कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, इसे आप होमवर्क में जरूर इससे प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस पर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी जब हैबिट बन जाएगी तो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली आप इसे करेंगे ही करेंगे। आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा कि हमें इसे शॉर्टकट से करना है। ओके, नेक्स्ट मैटर आता है किसका? बॉडमास रूल का। जैसा हमने प्रीवियस उसमें बताया कि कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स के, ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ फ्रैक्शन के और वो सब शॉर्टकट्स हैं, माइंड में बैठा लीजिए। और भी शॉर्टकट्स हैं बट मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा। इसी तरह से बीच में छोटे छोटे आपको शॉर्टकट्स बताते रहूंगा जिसका आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर मैं एक साथ शॉर्टकट बताता हूं तो वो शॉर्टकट्स आपस में ही मिल जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं आना है। तो इस तरह से एक एक 2 2 3 3 शॉर्टकट्स हम लोग
एक एक वीडियो में आपको देंगे, जो कि आप लर्न करोगे, उसको समझोगे, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद उसे जब देखोगे तो आपको वो माइंड में बैठने लगेगा। एक साथ शॉर्टकट्स हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है BODMAS का। BODMAS में जैसा हमने बताया आपको कि BODMAS में एग्जैक्टली क्या होता है कि इसमें हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस सभी मिल जाए तो हम उसको कैसे ऑपरेशन उसका करें, कैसे ऑपरेट करें, कैसे सॉल्व करें, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BODMAS के लेटर, फर्स्ट लेटर B की। व्हाट इज B? B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। एज वी नो दैट ये जो ब्रैकेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रैकेट्स जनरली लोग कहते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन नहीं, एक और इसमें ऐड है कि 4 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट आपका कहलाता है बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग लीनियर ब्रैकेट, और कुछ बुक्स आप देखेंगे तो उसमें वेनिकुलम भी लिखा होता है। ये वेनिकुलम भी इसी ब्रैकेट का नाम है, जिसमें ऐसे लाइन खींच दी जाती है नंबर्स के ऊपर। ये सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ये है बार ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ऐसा सिंबल होता है स्मॉल ब्रैकेट का, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कर्ली ब्रैकेट। ये हुआ आपका कर्ली ब्रैकेट, समझ पा रहे हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से ये 4 ब्रैकेट हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये सभी ब्रैकेट्स मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं बार ब्रैकेट को, आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, एंड लास्ट में आप सॉल्व करते हो बिग ब्रैकेट को। सेकंड लेटर इसका है BODMAS का O। व्हाट इज O? O मीन्स ऑफ। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको कहेगा 2/3 ऑफ 75, तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहले इस ऑफ को ही सॉल्व करते हो आप। यानी आप क्या करते हो, 2/3 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई लगा दोगे और इसको कट कर लोगे। कितना आया आंसर आपका? 50। यस, और ये आप वहां पर लिखोगे। ये मिस्टेक मत करिएगा आप कि अगर आपको लिखे गए हैं 2/3 ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 5 और 16 और 4 व्हाटएवर, तो आपको ये नहीं करने हैं कि 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 4 किया और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई है तो आप पहले डिवाइड कर रहे हो, 48 डिवाइड बाई 4, कट कर रहे हो 12, फिर उसके बाद इसको कट कर रहे हो 4 और आंसर ला रहे हो आप 8। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं करने हैं। समझ पा रहे हैं? यहां पर सेंस क्या है, 2/3 ऑफ 48 का यहां सेंस ये हुआ कि आपको पहले 2/3 ऑफ 48 ही करने हैं, यानी पहले आप मन में या इसको ऐसे सॉल्व करके कट करके इसे आप पहले लिख लेते हो 24 डिवाइड बाई 4, देन आप 24 डिवाइड बाई 4 करते हो तो आता है 6। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप 8 इसका आंसर 8 आंसर देते हो तो ये 8 जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ और डिवाइड मिलता है तो पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है आफ्टर दैट वो उस रिजल्ट का आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे नेक्स्ट जो नंबर है या मल्टीप्लाई करोगे व्हाटएवर जो गिवन है। ये आपको स्टेप्स करने हैं। तो ये ऑफ का प्रोसीजर था। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप्स डिवाइड का। डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी अगर किसी क्वेश्चंस में ये सभी मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और लास्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना है। मीन्स आपको सबसे पहले वो 2 नंबर को सॉल्व करने हैं जिनके बीच में डिवाइड का सिंबल है।
आफ्टर दैट वो दो नंबर को सॉल्व करने हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई का, फिर ऐड करने हैं सेम साइन वाले को, और लास्ट में आपको माइनस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग विदाउट ब्रैकेट्स वाला। 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 1। जैसा हमने बताया आपको कैसे ऑपरेट करेंगे, पहले आप डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4, इसको माइंड में आप कर सकते हैं। 8 बाई 4 इट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 से 4 ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप, 1 आ गया। अदरवाइज आप पूरा बॉड मास लगाओ तो प्लस 4, ये इसकी साइन कुछ क्या है प्लस, ये माइनस इस साइन, इस 4 की साइन है। इस 4 और इस 1 को ऐड किया 5, 5 माइनस 4 किया आपने, आंसर 1। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगेन अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं। 12 डिवाइड बाई 36 इंटू 6 प्लस 5, सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। यस, आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आपने आंसर क्या बताया? यस, यस बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। -1, ओके। नेक्स्ट, अभी बताइए जी। -11, ओके। एंड और किसी का कुछ आंसर है? -5, ओके। एंड 15। तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन के ऐसे डिफरेंट आंसर आपको मिल रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ भी हमने लगाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी इतने आंसर क्यों आ रहे हैं? एग्जैक्टली देखिए इसके स्टेप्स कैसे करने हैं। तो आपने क्या किया, 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 36 इंटू 6 प्लस 5। आपने पहले 12 माइनस 12 नहीं करने हैं, आपको पहले डिवाइड करना है, जैसा मैंने बताया आपको। 12 डिवाइड बाई 36 आपने किया, 12 डिवाइड बाई 36 मीन्स आपको क्या करने हैं, 12 को 12 का डिवाइड करना है 36 में। आप कैसे करोगे, 12 अपॉन 36 करोगे। इट मीन्स कि 1 अपॉन 3 आएगा आपका आंसर। बट कुछ बच्चे इसके क्या मिस्टेक कर रहे हैं, 12 डिवाइड बाई 36 को 3 लिख रहे हैं, इस कारण से उनका आंसर चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करने हैं, आपको 12 यानी फर्स्ट नंबर को न्यूमरेटर में रखना है और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है आपका उसे आपको डिनोमिनेटर में रखने हैं। तो 12 बाई 36 आपने कट किया 1 बाई 3 इंटू 6 प्लस 5। फिर आपको मल्टीप्लाई करने हैं, स्टेप में मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 5। अब अगर यहां पर भी आप अगर मिस्टेक कर देते हो क्या, कि आप पहले प्लस का साइन देखें, 2 और 5 के मिड में प्लस की साइन है, आप सोचते हो कि 2 प्लस 5 कर दिया 7 हो गया, फिर 12 में से आप 7 लेस किया तो 5, ये भी गलत हो जाएगा। आपको क्या करने हैं, पहले सेम साइन वाले यानी ये +12 है और ये +5 है, इसे आपको पहले ऐड करने हैं। तो 12 प्लस 5 किया, कितना हुआ आपका, 12 प्लस 5 17, और 17 में से आपने 2 को लेस कर दिया तो हो गया आपका 15। ये इसका एग्जैक्ट आंसर, यानी ये वाला जो एक बंदे का आ रहा था। तो ये जो आपको मिस्टेक हैं ये आपको रिपीट नहीं करने हैं, इसको क्लियर करने हैं। कि डिवाइड वाला जो हमने बताया 12 डिवाइड बाई 30, अक्सर ये ऐसा होता है कि बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं और जल्दबाजी में 3 लिख देते हैं जबकि वहाँ 1/3 हो रहा है। तो इसे आपको देखना है कि 12 को 36 पार्ट में डिवाइड करना है कि 36 को 12 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 1, ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, इसे हमें क्लियर करना है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लेते हैं जिसमें ब्रैकेट्स वगैरह का भी यूज करेंगे हम लोग। सपोज 3 माइनस ब्रैकेट 8
डिवाइडेड बाई 6 इन कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 5 इन स्मॉल ब्रैकेट 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 20 माइनस 3 प्लस 4। ओके, ये आपके क्वेश्चन है और यहाँ आपका एक बार ब्रैकेट भी लगाया गया है। तो सभी ब्रैकेट्स का आपने देखा यूज यहाँ पर। तो कैसे करोगे आप? एग्जैक्टली मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। सबसे पहले स्टेप्स अगर हम आपको दिखा दें, ऊपर आते हैं। सबसे पहले मेरे को कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है? बार ब्रैकेट को। आफ्टर दैट क्या करना है मेरे को? स्मॉल, देन कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर आपको बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। उसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑपरेट। सबसे पहले डिवाइड करने हैं, फिर मल्टीप्लाई करने हैं, फिर ऐड करने हैं और लास्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? आपने क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है सारे ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारे सिंबल्स भी दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक स्टेप दिखाइए, आपको माइंड में भी कर सकते हो। बार ब्रैकेट सॉल्व किया, 9 माइनस 5 4। अब आपने क्या करने हैं? कर्ली स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में आपको 15 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 20। तो 4 डिवाइड बाई 20 आपने किया, 4 अपॉन 20, 1 बाई 5 से 15 को कट किया 3 माइनस 3 0 मीन्स 4 आपका रिजल्ट आया इस स्मॉल ब्रैकेट का। आपको स्पीड में करना है इस तरह से, बट स्टेप फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने स्टेप को स्किप कर दिया। स्टेप जो आपको अप्लाई करना है, यानी पहले डिवाइड करना है, तो आप माइंड में भी पहले डिवाइड ही करोगे, वो भले ही आप शो ना करो। आपको पहले 4 डिवाइड बाई 20 ही करना है। 4 डिवाइड बाई 20 1 बाई 5 और देन इस 5 को आपने 15 से कट किया, तो 5 को 15 से कट करने पर आया आपका 3 माइनस 3 करके आप इसको हटा दिया, 0 प्लस 4 आपको मिल गया। और बाहर आपने ब्रैकेट जो बार ब्रैकेट था उससे सॉल्व किया है, तो 9 माइनस 4 को आपने जब किया तो वो आपको मिला, यस 9 माइनस 5 को किया तो 4, अंदर भी 4 बाहर भी 4, 4 4 जा। नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो हम क्या मानेंगे उसे? मल्टीप्लाई। यानी ये 4 और इस 4 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, यानी इस रिजल्ट का आपने आंसर बताया 4, यहां आपने बताया 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और अब आप जब यहां पर आ जाते हो तो आपको मिलता है ये। ओके, तो 8 डिवाइड बाई 16। अब सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लाई जो है आप नहीं करते हो, पहले आप डिवाइड करते हो। तो डिवाइड किया हमने, एक 6 एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। तो 8 डिवाइड बाई 6 किया, सिंपली आपको 8 अपॉन 6 कर देना है। 4 4 जा 16 भी आप कर सकते हो। यहाँ कट किया 2 से आपने 2 से कट किया आपने, तो आपको मिला 3, यस 4 16 जा आपको मिला 4 16 जा 64, 3 माइनस 64 डिवाइड बाई 3, देन मल्टीप्लाई किया और इसको लेस कर लिया। 3 3 जा 9 माइनस 64 किया, माइनस 55 बाई 3। अब ये निगेटिव आ रहा है, ये ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ प्लस कर देते हो तो यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको देखने हैं कि कैलकुलेशन में आपको मिल क्या रहा है, क्लियर करना है। अब ये माइनस प्लस क्या है एग्जैक्टली, अगर आपको ये भी क्लियर ना हो तो इसे भी एक बार हम लोग डिस्क्राइब करना चाहेंगे। अगर आपको पूछा जाए 3 माइनस 3 क्या होता है और 3 माइनस 13 क्या है, तो आप बताओगे 10, नहीं -10। -2 माइनस 3 क्या होगा? यस, -2 माइनस 3 दोनों सेम साइन है, दोनों निगेटिव है। आप क्या करोगे? ऐड करते हो और साइन क्या लगाते हो? माइनस का। -7 प्लस 5 क्या होगा? अब आप क्या करोगे? प्लस की साइन है लेकिन प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है? अपोजिट साइन। देखिए एक माइनस और एक प्लस है, अपोजिट साइन है, आपको सिंपली माइनस करना है और ग्रेटर वाले की साइन लगानी है।
ये सब जो फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, तो इसका एक शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं प्लस माइनस का फंडा क्या है इसमें, कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो दूसरे पॉजिटिव नंबर का, तो आंसर हमेशा आप पॉजिटिव में देते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 is equals to 6, दोनों पॉजिटिव था, प्लस प्लस आंसर पॉजिटिव दिया आपने। जब आप किसी निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो निगेटिव नंबर का, तो आंसर फिर भी आप पॉजिटिव देते हो। मीन्स -3 into -4 दिस विल बी +12। जब आप किसी निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर का, तो आंसर आप निगेटिव में देते हो। मीन्स -4 into 5 दिस इंप्लाइज -20। और जब आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो निगेटिव नंबर में, तो आंसर आप क्या बताते हो, निगेटिव में बताते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 into -6 दिस इंप्लाइज -30। इस तरह से आपको करने हैं। ये तो था मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अलग है। जब आप किसी पॉजिटिव नंबर में ऐड करते हो दूसरे पॉजिटिव नंबर का, तो आंसर आप पॉजिटिव में देते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4, तो आंसर आपने बताया 7। जब आप निगेटिव नंबर का एडिशन करते हो दूसरे निगेटिव नंबर में, तो आंसर आप क्या बताओगे, निगेटिव में बताते हो, पॉजिटिव नहीं। यहां माइनस 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 ही होता है, ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आपको क्या करने हैं, निगेटिव नंबर में ऐड किया आपने माइनस का ही, तो आपका आंसर माइनस में आया। मतलब -2 प्लस किया आपने -4 इसमें, तो आप इसका आंसर बताओगे क्या, -6। समझ पा रहे हैं। माइनस दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें तो सेम साइन, जब प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो आप नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और प्लस वाला ऐड कर रहे हैं तो प्लस की साइन लगाते हैं, और माइनस वाला ऐड कर रहे हैं तो माइनस की साइन लगाते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसका देखें और इसके एग्जांपल्स देख करके समझें। सपोज दैट -1 है, प्लस किया, -2 है, फिर ऐड किया, -3 है, सभी निगेटिव दिख रहे हैं आपको। सिंपली सभी को ऐड कर दीजिए और माइनस की साइन लगा दीजिए। या ऐसे ना दे करके ऐसे भी आपको गिवन है -4, -5, -6, आपको ऐड कर देने और साइन माइनस के लगा दें, क्योंकि सारे निगेटिव नंबर्स हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपसे 10 रुपीज़ बोरो किया, फिर 5 रुपीज़ और बोरो किया, देन अब मैं आपसे 15 रुपीज़ बोरो कर चुका हूँ। तो ये बस इसी कॉन्सेप्ट पर आप इसे समझ सकते हैं, क्यों निगेटिव और निगेटिव ऐड होता है और निगेटिव का ही साइन लगता है। तो इसका रीज़न सिंपली यही है कि हमने अगर किसी से बोरो किया है 10 रुपीज़ और देन 15 रुपीज़, तो 10 + 15 अब 25 रुपीज़ मैंने उनसे बोरो कर दिया। इस सेंस में आप निगेटिव और निगेटिव को ऐड करते हो और साइन माइनस का ही लगाते हो। सपोज दैट अगर अपोजिट साइन होता है, पॉजिटिव में आपने ऐड किया निगेटिव और निगेटिव में ऐड किया आपने पॉजिटिव, देन आप क्या करते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव ऐड कर रहे हो या निगेटिव और पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो आपको निगेटिव नहीं लगाने हमेशा। इन दैट सिचुएशन हम पहले नंबर्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं, और प्लस या माइनस जो ग्रेटर हो उसकी साइन लगाते हैं। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। -3 में हमने ऐड किया 4, तो आपका आंसर क्या आया, +1। क्यों +1 आ रहा है, क्योंकि आपने अपोजिट साइन देखा, 3 और 4 को क्या किया आपने, लेस किया, 1 आया और ग्रेटर वाले की साइन आपने लगा दिया। 7 - 15, तो 7 और लेस करना है 15, देख रहे हो 7 की साइन पॉजिटिव है, 15 की साइन निगेटिव है, अपोजिट साइन है, सिंपली आपको लेस कर देना है। 8 ग्रेटर क्या है 15, साइन क्या लगाओगे, माइनस की। तो आपको ये देखने की क्या है सिंबल, उसके पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, अपोजिट साइन है। अगर आपको इसी में मैंने दे दिया -3 -7, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि -3 और -7 आपने लेस करके -4 लिख दिया, गलत हो जाएगा। सेम साइन मिल गए, सिंपली आप ऐड करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि यहाँ ग्रेटर वाली बात नहीं है, यहाँ सेम साइन की बात है कि सेम साइन है तो आपने ऐड किया है और साइन माइनस का लगाया है। यही अगर 15 + 10 होता तो आप क्या करते, अपोजिट साइन अब हो गया तो आप लेस करेंगे और साइन माइनस का लगाओगे।
तो ये चीज़ें जो है माइनस प्लस का फंडा, इसे आप सॉर्ट आउट जरूर करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। इन सब चीज़ों की आज की क्लासेस में आपने जो जो पढ़ा है इसे आप प्रैक्टिस करोगे, डिस्कस करोगे अपने दूसरे पार्टनर के साथ, और उसके बाद फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मेरे अलजेब्रिक इंडिसेस वगैरह हैं इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसे पॉज करके रीप्ले करके फिर से ज़रूर इसे रिकैप करिए, देखिए, और मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है, उस पर प्रैक्टिस जरूर करिए। रैंडम क्वेश्चन बना करके सॉल्व करिए और उसके आंसर को मैच करिए। नहीं होता है कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिए उसे क्या आंसर आता है, मैच करके देखिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड डे। मिलते हैं।